अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और पार्टनर के साइड से कोई गलती हुई है तो यहाँ पे दो बातें हो सकती है। सबसे पहली बात कि पार्टनर उस गलती को एक्सेप्ट करे और उस गलती को सही करे। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि पार्टनर खुद की गलती को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। पार्टनर को ये समझ में ही नहीं आता है कि उनके साइड से कोई गलती हो भी रही है या फिर नहीं। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि पार्टनर के सामने आपको क्या करना चाहिए कि पार्टनर भी अपनी गलती को महसूस करे, अपनी गलती को एक्सेप्ट करे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। आज की बातें भी आपके लिए ज़रूरी होने वाली है। सबसे पहली बात, बच्चों के जैसे उन्हें मत समझाओ। देखो, थोड़ी समझ उनके अंदर भी है, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि उनके साइड से क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। लेकिन जब भी हम किसी को एक बच्चों के जैसा समझाते हैं, बहुत प्यार से समझाते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है ना, वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के बजाय सिचुएशन के ऊपर चले जाते हैं कि सिचुएशन की वजह से मैंने ऐसे किया था, मुझे गुस्सा आया था इसलिए मैंने ऐसे किया था, मेरी गलती हो गई। लेकिन उस गलती को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करते हैं और धीरे धीरे आपको ही ब्लेम करने लगते हैं। उनके साइड से कोई गलती हुई है और आप बिल्कुल बच्चों के जैसे उन्हें समझा रहे हो, तो यकीन करो बहुत ही कम चांसेस है कि वो खुद की गलती को एक्सेप्ट करे। तो क्या फिर हमें गुस्से में आकर उन्हें समझाना चाहिए? तो क्या फिर उनके ऊपर इरिटेट होकर उन्हें समझाना चाहिए? या फिर किस तरीके से हम उन्हें समझा सकते हैं? अब इस बात को आप समझना। सबसे पहले एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, उस एग्जाम्पल की मदद से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे मान लो बातों ही बातों में पार्टनर को गुस्सा आया और पार्टनर ने आपको अब्यूज़ किया, पार्टनर ने आपको गाली दे दी। अब ये बात आपको काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी। अब नो डाउट पार्टनर ने आपको अब्यूज़ किया है, मतलब पार्टनर ने गलत किया है। हो सकता है पार्टनर को गुस्सा आया था, पार्टनर परेशान था, पार्टनर को कोई बात बुरी लगी, लेकिन जो तरीका उन्होंने यूज़ किया है वो तरीका गलत है। तो आखिर हम ऐसा क्या करें कि उन्हें ये बात समझ में आ जाए कि उन्होंने गलती की है, उन्होंने गलत बोला है, उन्होंने गाली देकर गलत किया है। अब हो सकता है कि इसके पीछे एक रीज़न है कि आपकी गलती है, आपकी गलती पर वो गाली देकर आपको समझा रहे हैं, या फिर उनकी गलती है, वो अपनी गलती को छुपाने के लिए ऐसे बात कर रहे हैं ताकि बस बात बंद हो जाए, बात ख़त्म हो जाए। लेकिन जब भी वो गलत तरीके से आपसे बात करे, जब भी वो गाली देकर आपसे बात करे, तब आपको थोड़ा समय देना है उन्हें, ताकि उनका भी ध्यान उनके गलती पर जाए। याद रखना, बहुत ही सिंपल सी बात है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बात करते करते मैंने अब्यूज़ किया आपको मैंने गाली दे दिया। नो डाउट अगर ये करता हूँ तो ये बात आपको काफ़ी ज़्यादा बुरी लगेगी। तो इस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा क्लियर है कि आप बात बंद कर दो डायरेक्टली। जब भी वो कॉल पर आपको गाली देते हैं, बात डायरेक्टली बंद कर दो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने आपको गाली दे दी, आप बात बंद कर दो उस सिचुएशन के लिए। यानी कि उन्हें ये महसूस होना चाहिए कि गाली देने के वजह से आपने इस कन्वर्जेशन को एंड किया है। वहाँ पे मिलता है थोड़ा समय कि वो भी खुद सोचे कि उनकी भी गलती है। बेसिकली हम क्या करते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ। अब उन्होंने गाली देकर हमसे बात की या फिर उनके साइड से कोई गलती हुई, तो हम रो कर, परेशान होकर, इरिटेट होकर, गुस्सा होकर, न जाने कितने तरीके यूज़ करते हैं उन्हें समझाने के। उन्हें रो रो कर समझाते हैं कि आप मुझे गाली मत दिया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, प्लीज़ मुझे अब्यूज़ मत किया करो, प्लीज़ मुझे मारा मत करो, आप ऐसे नहीं कर सकते। या फिर हम भी उन्हें गाली देने लग जाते हैं, यानी कि हम भी उनके जैसे बन जाते हैं। लेकिन इससे कोई सिचुएशन ठीक नहीं होने वाली। आपको क्या करना है, जैसे उन्होंने कुछ गलत बोला या जैसे उन्होंने कोई गलती की, उस सिचुएशन में कुछ टाइम के लिए उनसे दूर हो जाओ। जब कुछ टाइम के लिए आप उनसे दूर होते हो तो उनको भी समझ में आता है कि उन्होंने गलत बोला है, इसीलिए आप दूर हुए हो। यानी कि थोड़ा समय तो आपको देना ही होगा। उस सिचुएशन में रोकर, परेशान होकर, दुखी होकर उन्हें उनकी गलती समझाने की कोशिश मत करो। अटैचमेंट उनके साइड से भी है और उस अटैचमेंट के वजह से वो भी समझेंगे कि उन्होंने क्या गलत किया है। हमें लगता है कि नहीं, उन्हें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो तो बड़े स्ट्रांग है, वो तो बड़े सेल्फिश है, लेकिन हम उन्हें मौका नहीं देते हैं और बस खुद के दिमाग में सोचते रहते हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। दरअसल उन्हें फ़र्क पड़ता है, आपको बस मौका देने की ज़रूरत है। जब आप मौका दोगे तभी वो समझेंगे, तभी उन्हें वो बातें समझ में आएगी। ये समझना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर और एक बहुत बड़ा सवाल है कि मान लो हमने उनको थोड़ा समय दे भी दिया, हम नाराज़ हो भी गए, लेकिन फिर भी अगर वो नहीं समझे
तो आपको ना थोड़ी नाराज़गी शो करनी चाहिए, आपको नाराज़गी दिखानी चाहिए कि जब भी बाद में बातचीत करने की अगर वो कोशिश करते हैं तो आप बिल्कुल नाराज़ होकर बात कर रहे हो, अपने साइड से बहुत ही कम आप कॉल मैसेजेस कर रहे हो। हम क्या करते हैं ना, नाराज़ नहीं होते हैं, उनकी गलती है तो फिर आप शांत हो जाओ, फिर नाराज़ हो जाओ, बहुत कम बातचीत करो, उन्हें ये महसूस करवाओ कि उनके गलती के वजह से आप दुखी हो रहे हो। ये बोल कर नहीं करवाना है। देखो, बोलकर करवाना और एक्शंस में शो करना, इसमें बहुत फ़र्क है। अगर आप बोलकर बताते रहोगे कि मैं दुखी हो रहा हूँ, मैं दुखी हो रही हूँ, आपने ऐसे किया इस वजह से, तो फिर उन्हें आपका दुख दिखेगा ही नहीं। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर आप बोल बोल कर उन्हें अपना दुख बताने की कोशिश करोगे तो कभी भी उन्हें आपका दुख नहीं दिखेगा, वो और ज़्यादा आपको दुखी करेंगे। लेकिन जब आप नाराज़गी शो करते हो कि आपने तो डेली गुड मॉर्निंग के मैसेजेस आते थे, लेकिन आज तो आपको गुड मॉर्निंग का मैसेज भी नहीं आया, आफ्टरनून का भी मैसेज नहीं आया, आपने तो हाय हेलो भी नहीं किया। जब आप ऐसा करते हो तब उनको समझ में आता है कि उनके गलती के वजह से आप दूर गए हो, उनके गलती के वजह से आप नाराज़ हुए हो। ये समझना ज़रूरी है। जब भी कोई गलती होती है तो तुरंत बातचीत बंद कर दो, उन्हें तभी समझ में आ जाएगा कि उन्होंने गलत बोला है, इस वजह से वो चीज़ हुई है। हाँ, थोड़ा बोलकर भी समझाओ, लेकिन उसकी एक लिमिट रखो। अगर आप बस बोलकर समझाने की ही कोशिश कर रहे हो, बस बता रहे हो, क्योंकि उन्हें भी ये पता होना चाहिए कि आप किस वजह से नाराज़ हो, तो ये आपको ये भी करना है कि जब भी कोई गलती वो करते हैं तो उनकी गलती एक बार उनके सामने रखो और फिर नाराज़ हो जाओ, ताकि उन्हें समझ में आए कि आप उस वजह से नाराज़ हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस वजह से नाराज़ हो। उन्हें समझ में आ जाएगा तब जब आप उन्हें उनकी गलती बताओगे। भले वो सुने ना सुने, वो आपके मैसेज को इग्नोर करे, कॉल को इग्नोर करे, लेकिन आप अपने साइड से उन्हें उनकी गलती बताओ और फिर थोड़े नाराज़ हो जाओ। कई बार होता क्या है ना कि पार्टनर के गलती पे पार्टनर ही नाराज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं के गलती पे हम ही उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए उनकी खुद की गलती पे वो नाराज़ हो जाते हैं। जैसे मान लो बातों ही बातों में उन्होंने आपको गलत बोल दिया या फिर गाली दे दी, फिर क्या करते हैं ना, वो सिचुएशन को बोलते हैं कि सॉरी मुझे गुस्सा आ गया था, मैं तो परेशान हो गया था इसलिए मैंने आपको अब्यूज़ कर दिया, और फिर वो खुद ही नाराज़ होकर बैठ जाते हैं। यानी कि फिर आपको खुद ही उन्हें मनाने जाना पड़ता है। ये सिचुएशन आप होने ही मत दो। आप पहले ही नाराज़गी अपने तरफ रखो, उनके गलती पर आपको नाराज़ होना ही होगा। अगर आप ये चाहते हो कि मैं एक डेडिकेट वीडियो बनाऊं कि आप कैसे एक बेस्ट वे में नाराज़ हो सकते हो, तो आप मुझे ज़रूर बताना, इस पर भी मैं एक बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा। तीसरी बात, जब भी वो गलत तरीके से बात करे या जब भी उनके साइड से कोई गलती हुई हो या जब भी वो गलत हो, तब आपको उनसे बहुत लिमिटेड वे में बात करने की कोशिश करनी चाहिए, बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में बात करने की कोशिश करनी चाहिए। ज़्यादा कंफर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टाइम के लिए सुबह आपकी और उनकी फ़ाइट हो गई, आपको पता है कि उनके साइड से गलती है, वो इग्नोर कर रहे हैं, वो अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर ना हम नाराज़ हो जाते हैं, तब हम फिर ना बात भी बंद कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है ताकि उनका भी ध्यान सिचुएशन पे आए, लेकिन फिर थोड़े टाइम में हम खुद ही मान जाते हैं, खुद ही उनके पास चले जाते हैं, खुद ही बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, तो पार्टनर को तो यही लगेगा ना कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, और इस बात का फिर वो गलत फ़ायदा भी उठाएंगे। आपको करना क्या है कि जब भी आपके और उनके बीच में इश्यूज हो रहे हैं और आपको बहुत अच्छे से पता है कि उनके साइड से कोई गलती हुई है, तो अपना उन्हें थोड़ा मौका दो एफर्ट्स डालने का। पार्टनर तो एफर्ट्स डालता ही नहीं है, पार्टनर तो अच्छे से बात करता ही नहीं है, हमने उनका बिहेवियर कहीं हद तक वैसे बना दिया है। आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि आप भी उन्हें मौका दोगे ताकि उनका भी ध्यान उनकी गलती पर जाए। इसलिए उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा प्यार से बात करने की कोशिश मत करो। 2 मिनट पहले उन्होंने आपको गाली दी है, 10 मिनट के बाद आप बहुत ही अच्छे से बातचीत करते हो, तो वो तो हर बार आपको गाली देंगे। नाराज़गी तो शो करनी ही होगी, और नाराज़गी शो करने के लिए आपको लिमिटेड वर्ड्स में बात करना होगा। अगर थोड़ी बहुत बातचीत हो भी रही है, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, कैसे हो, क्या कर रहे हो, तो बस उतना ही रिस्पॉन्स करो ताकि उन्हें समझ में आए कि आपका बिहेवियर भी थोड़ा बदला है, आप भी दुखी हुए हो। और जब वो ये देखेंगे कि आप भी दुखी हुए हो, तब ही वो खुद को बदलेंगे। ये समझना ज़रूरी है। जब उन्हें उनकी गलती रियलाइज़ हो जाए, जब उन्हें ये समझ में आ जाए कि उनके साइड से भी कोई गलती हुई है,
और वो खुद आकर सॉरी कह रहे हैं, वो अच्छे से मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तब आपको माफ़ करके उनसे अच्छे से बातचीत करनी चाहिए। लेकिन उन्हें भी उनकी गलती रियलाइज़ होने का मौका दो और वो खुद आकर सॉरी कहे, इतना टाइम उन्हें ज़रूर दो। क्योंकि जब आप उन्हें टाइम दोगे, जब आप उन्हें मौका दोगे, तभी वो खुद से आकर माफ़ी मांगेंगे, वो खुद से आकर अपनी गलती को समझेंगे। ये भी समझना ज़रूरी है कि सही समय पर उन्हें माफ़ भी करो, अदरवाइज सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो सकती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी भी मन में कोई सवाल है तो डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।